एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप वो भी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम का एक टॉपिक फाइलम इकानोडर्मिटा के बारे में। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने फाइलम मोलस्का के बारे में डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है हमने डिटेल में कवर किया था, पढ़ा था। ठीक है, तो आज ठीक उसी तरीके से हम फाइलम इकानोडर्मिटा के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हुए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फाइलम इकानोडर्मिटा, आपको पता है जो एनिमल किंगडम है उसमें आपको 10 नॉन कॉर्डेटा के जो फाइलम्स हैं उसके बारे में पढ़ना है, देन आपको कॉर्डेटा पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकानोडर्मिटा के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा नाम में जाते हैं। फाइलम इकानोडर्मिटा, इकानो मतलब क्या होता है बच्चों? इकाइनो का अगर हम मीनिंग देखें, इकाइनो मतलब होता है स्पाइन या फिर स्पाइन। ठीक है, और डर्मिटा मतलब होता है स्किन। डर्मिटा आप लोग जानते हो, डर्मिस। ठीक है, यानी कि स्किन, यानी स्पाइन लाइक स्किन्स हमें देखने को मिलेगा फाइलम इकानोडर्मिटा में। समझ रहे हो आप लोग? मैं कह रहा हूं कि जो फाइलम इकानोडर्मिटा है, फाइलम इकानोडर्मिटा की जो भी एनिमल्स होंगे, जो भी मेंबर्स होंगे, दीज आर दी स्पाइंस स्किन्ड एनिमल्स होंगे। ठीक है, यानी इनकी जो स्किन्स होगी उसके ऊपर क्या होगी? स्पाइंस लाइक कांटे जैसी आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया ना इकानोडर्मिटा टर्म का, वर्ड का मतलब हमने समझा। उसी का हमने यहाँ पे कंक्लूजन लिखा है कि जो आपके फाइलम इकानोडर्मिटा के जो भी मेंबर्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं, वहां पे हमें स्पाइनी स्किन देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? स्पाइनी स्किन हमें देखने को मिलती है। हमने बताया भी पहले कि दीज आर दी स्पाइनी स्किन एनिमल्स। इकानोडर्मिटा जो भी एनिमल्स होंगे वो स्पाइनी स्किन एनिमल्स होंगे। वही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि स्पाइनी स्किन एनिमल्स होंगे ये, एंड बॉडी हैज एन एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल्स। ठीक है, मेड ऑफ कैल्शियम, यानी कि फाइलम इकानोडर्मिटा की जो भी मेंबर्स हैं, अगर उनकी बॉडी को देखें हम लोग, उनकी बॉडी में जो एंडोस्केलेटन है वहां पर आपको कैल्शियम से बना हुआ एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम लोग कैल्केरियस ऑसिकल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है कैल्केरियस ऑसिकल? हमने कहा फाइलम इकानोडर्मिटा का अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखें थोड़ा सा, तो फाइलम इकानोडर्मिटा जो है उनकी जो बॉडी होगी, दीज आर दी स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स होंगे। ठीक है, वहीं पर इनका जो बॉडी होगा, बॉडी का जो एंडोस्केलेटन होगा, उसके पास कैल्शियम से बना हुआ एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम लोग कैल्केरियस ऑसिकल बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई इकानोडर्मिटा है, अगर इकानोडर्मिटा की बॉडी को हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो हमें पता है सबसे आउटर लेयर जो होगी, सबसे आउटर जो बॉडी की लेयर होगी किसकी होगी? क्यूटिकल का प्रेजेंट। जस्ट क्यूटिकल के नीचे आपको देखने को मिलेगा एपिडर्मिस। ठीक है, क्यूटिकल के जस्ट नीचे आपको कौन सी लेयर देखने को मिलेगी बॉडी की? एपिडर्मिस की। और एपिडर्मिस के नीचे कौन सी लेयर मिलेगी आपको? डर्मिस की मिलेगी। ठीक है, जब हम डर्मिस को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, अगर हम डर्मिस को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर कैल्शियम से बने हुए ये जो कैल्शियम ऑसिकल्स हैं वो प्रेजेंट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब हम डर्मिस को थोड़ा सा ध्यान से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम पाएंगे कि ये आप हमारा जो नीचे की जो डर्मिस की लेयर है इसके ऊपर आपको कैल्शियम से बने हुए स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। डॉट 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 से देखने को मिल रहा है, सर्कुलर सर्कुलर, ये बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग बोल रहे हैं कैल्शियम से बने हुए स्ट्रक्चर, क्या? कैल्केरियस ऑसिकल। और यही कैल्केरियस ऑसिकल जो होते हैं वो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, यही स्पाइंस, ये जो दिख रहे हैं ना आपको कांटे जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इनकी बॉडी के ऊपर जो इनकी स्किन है, ये स्किन की हमने बॉडी की लेयर बनाई है, हमने इसलिए लिखा है बॉडी के लेयर से क्यूटिकल है, क्यूटिकल के लेयर जस्ट एपिडर्मिस प्रेजेंट है, एपिडर्मिस के नीचे आपका डर्मिस प्रेजेंट है, और डर्मिस के पास ही आपका कैल्शियम से बना हुआ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको कैल्केरियस हम लोग ऑसिकल्स बोलते हैं। ठीक है, कितनी बातें समझ में आई? अब आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब इसके जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं बच्चों। अगर हम इनके हैबिट एवं हैबिटेट की बात करें तो एक्सक्लूसिवली ये मैराइन होते हैं। इसका क्या मतलब है? यानी कि ज्यादातर ये आपको समुद्री पानी में देखने को मिलेंगे, खारी पानी में आपको देखने को मिलेंगे। हमने 3 फाइलम के बारे में ऐसा बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। जो 3 फाइलम होते हैं वो बेसिकली एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। कौन कौन से बताया था आपको? हमने टेनोफोरा बताया था, टेनोफोरा। ठीक है, दूसरा आपका क्या है? इकानोडर्मिटा। तीसरा जो है आपका हेमिकार्डेटा। ये तीनों के तीनों एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम उनके पॉइंट की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये फाइनली आपको पता है ये एडवांस टाइप के आपकी फाइलम नॉन कॉर्डेटा है। यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल का आपको ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर इनकी बॉडी प्लेन देखें तो ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का आपको बॉडी प्लेन देखने को मिलता है बच्चों। वहीं पे जर्म लेयर की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर्स हम यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, सिलोम की बात करें तो यूसिलोमेट। ठीक है, यूसिलोमेट यानी कि उसमें सिलोम प्रेजेंट होगा। अगर सिमेट्री की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हाईलाइट मारा बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगाना इस पे। यहाँ पर जो इकानोडर्मिटा का जो सिमेट्री होती है, यहाँ पर बाइलेटरल और रेडियल सिमेट्री दोनों को देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है यहाँ पे। जो बायलेटरल सिमेट्री है इकानोडर्मिटा के केस में, जो बायलेटरल सिमेट्री है वो इकानोडर्मिटा के लार्वा में देखने को मिलता है, जबकि जो रेडियल सिमेट्री होता है वो इकानोडर्मिटा जब एडल्ट हो जाता है, मैच्योर हो जाता है तो उसमें देखने को मिलता है। रेडियल सिमेट्री क्या होता है? जब आप बॉडी को
किसी भी प्लेन से किसी भी एक्सेस से आप कट करते हो और दो हाफ इक्वल पार्ट्स में बॉडी डिवाइड हो जाती है, तो उस टाइप की उसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री क्या होता है कि कोई किसी एक एक्सेस से किसी बॉडी को किसी एक एक्सेस से एक प्लेन से कट करने पर सिर्फ हमें दो बराबर हाफ इक्वल पार्ट्स मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। जैसे हमारी बॉडी जो होती है वो बायलैटरल सिमेट्रिकल है, ठीक है। अगर हम अपनी बॉडी को एक प्लेन, सिर्फ एक ही प्लेन ऐसा है जिससे अगर हम कट करेंगे तो दो हाफ इक्वल पार्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर सेगमेंटेशन की बात करें, जहां पर सेगमेंटेशन एब्सेंट होगा, और वहीं पे नोटोकॉर्ड की बात करें तो नोटोकॉर्ड क्या होगा, एब्सेंट होगा। चलते हैं इनकी फिजियोलॉजी पे। फिजियोलॉजी में बच्चों अगर इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम तो कंप्लीट टाइप का आपको डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। साथ में आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि इनका जो माउथ होगा वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा और इनका जो एनस होगा वो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होगा, ठीक है। मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये है इकाइनोडर्मिटा का, यहाँ पे आपको वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है, अभी मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे जो रिस्पायरेशन होगा और जो एक्सक्रीशन होगा, वो रिस्पायरेशन भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू होगा। देखिए कंफ्यूज मत होना बच्चों, इकाइनोडर्मिटा में आपको वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है, जबकि आपको पोरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपसे सवाल जब भी बनेगा यही पूछेगा कि वाटर कैनाल सिस्टम कब देखने को मिलता है, किसमें आपको पाया जाता है, किस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस फाइलम का आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो किसमें देखने को मिलता है, आपका किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, फाइलम आपका इकाइनोडर्मिटा, ठीक है। एक्सक्रीशन सिस्टम भी यहाँ पे जो होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी जो होगा वो यहाँ पे एब्सेंट होगा, लेकिन जो एक्सक्रीशन होगा वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू होगा, ठीक है। वहीं पे सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि यूनिसेक्सुअल इन नेचर होंगे यहाँ पे, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, और डेवलपमेंट की बात करें तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा बाय द लार्वा, ठीक है। डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है हमने सब पढ़ाया हुआ है, जितना भी कैरेक्टरिस्टिक हमने यहाँ पे बताया हुआ है बच्चों। हमारा पहले ही लेक्चर हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो था, मैंने उसमें सारी चीजें क्लियर कर दिया था। सिलोम क्या होता है, सेगमेंटेशन क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, सभी के बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर रखा है, ठीक है। जो भी बच्चों ने अभी वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप जाकर पहले वो वीडियो देख लें, ताकि ये चीजें आसानी से आपको समझ में आए, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने पहले ही बताया कि जो इकाइनोडर्मिटा फाइलम है, अगर उसके मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, आपके इकाइनोडर्मिटा का, ठीक है, याद रखना, ठीक। अभी जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है आपके इकाइनोडर्मिटा में, वो हेल्प किसमें करता है, तो बच्चों जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो कैप्चरिंग ऑफ द फूड, यानी कि न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, फूड को कैप्चर करने में, पकड़ने में आपको हेल्प करता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, डबल स्टार मारना यहाँ पर कि लोकोमोशंस में भी ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपका हेल्प करता है, ठीक है। बच्चों देखो हमने पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा में जो आपका वाटर कैनाल सिस्टम था उसका पाथवे दिया हुआ था कि जो वाटर होता है आपका ऑस्टिया में जाता है, ऑस्टिया से इंटर करता है, ठीक है, ऑस्टिया से होते हुए स्पॉन्जोसिल में जाता है, स्पॉन्जोसिल से अपर कुलम से होते हुए बाहर निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर आपके फाइलम इकाइनोडर्मिटा में किसी भी तरीके से वाटर वेस्कुलर सिस्टम के पाथवे को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। जितनी चीजें एनसीईआरटी में दी गई हैं बस हम उतना ही यहाँ पे पढ़ने वाले, ठीक है। अगर अब इसके एग्जांपल की बात करें बच्चों, तो आपने स्टार फिश का तो नाम सुना ही होगा। देखो स्टार फिश कुछ हमने बनाने का कोशिश किया है, उतने बड़े कलाकार तो हम नहीं हैं हालांकि, बट फिर भी कोशिश किया आपको समझाने के लिए। ये आपका स्टेरिस है, इसी स्टेरिस को हम लोग स्टार फिश बोलते हैं, ठीक है, स्टार फिश है। दूसरा एग्जाम्पल्स आपको ओफ्यूरा, ठीक है, बनाया है हमने। और भी कुछ एग्जाम्पल्स आपके दिए गए हैं, जैसे स्टेरिस यानी स्टार फिश, इसका कॉमन नेम होता है बच्चों। दूसरा है इचिनस, ठीक है, इकाइनस जिसको हम लोग सी अर्चिन भी बोलते हैं। तीसरा एग्जांपल दिया है एंटीडॉन को हम लोग सी लिली के नाम से बोलते हैं, ठीक है। कुकुमेरिया भी आपका एक इकाइनोडर्मिटा है, जिसको हम लोग कॉमनली सी कुकुम्बर के नाम से जानते हैं बच्चों। और ओफ्यूरा को हम लोग ब्रिटिल स्टार के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका आज का सेशन था। इसी के साथ आपका जो फाइलम इकाइनोडर्मिटा है बच्चों वो कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट फाइलम आपको कौन सा पढ़ना है कमेंट करके बताएं, ठीक है, उसके बाद हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों। कितने मिनट की हुई?